हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपन कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी पार्ट डेसिफेरिंग कोडिंग लेके आ रहे हैं आपके सामने। इस वीडियो को आखिरी तक देखें, ज़रूर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आपने अब तक इसके 4 पार्ट कर लिए हैं तो बहुत कुछ सीख चुके हो आप। तो यहाँ ये आखिरी पार्ट है, तो इसको सीखने में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको सीख लेंगे। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखें। और आपको नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा मैं कम दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आप आज आखिरी वीडियो है, उसके आगे मैं आपको 2-3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्पल अपन डिफरेंट टाइप के सारे जो टाइप्स हैं उनको मिला के अपन उसके डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेसिफेरिंग कोडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जांपल, इसको मैंने आपको बताया था 3 टाइप की होती है। एक तो किसी वर्ड से कोड कर देता है, या किसी नंबर से कोड कर देता है, या किसी सिंबल से कोड कर देता है। तो यहाँ पहला एग्जांपल जो है, जो वर्ड टू वर्ड कोडिंग है, जैसा कि अपन ने सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में पढ़ा था, वही सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे कुछ लॉजिक जो है वो अलग है। वो लॉजिक अपन यहाँ पे सीखेंगे। देखते हैं क्या दे रखा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सनशाइन ब्राइटली इज रिटर्न एज Balosu. House are brightly lit, as coded as Kado Ula Ariba. थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये कोड है इसका। ठीक है। लाइट कम्स फ्रॉम सन, एज कोडेड एज डोपी कुपलो एंड आरो। व्हाट कोड वर्ड रिटन फॉर सन एंड ब्राइटली। अभी पूछ रहा है सन के लिए और ब्राइटली के लिए क्या कोड वर्ड, जो कोड वर्ड है वो कौन सा कोड वर्ड यूज़ हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और पेशेंस रखना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कोड दिया है दोस्तों, वो क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये है सनशाइन ब्राइटली। अब ये एक तरीके से वर्ड है, सेम वर्ड का है हाउस आर ब्राइटली। अब यहाँ पे ब्राइटली लिट, यहाँ पे अपन को ढूंढना क्या है, ये ढूंढना है कि इस वर्ड में, पूरे सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कॉमन कौन सा वर्ड है। तो ये अपने को क्या दिख रहा है, ब्राइटली तो कॉमन दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ब्राइटली कॉमन दिख रहा है, तो इसका कोड अपन देख लें एक बार। इसका कोड क्या है, बालोसु। इसका कोड क्या है, कोडो उला अरिबा। अब ये जो बा है, यही तो दोनों में कॉमन है। देखो बा यहाँ पे भी है और बा आपका कहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो ये बा ही तो दोनों में कॉमन है। और दोनों में अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड दोनों में क्या कॉमन है, ब्राइटली कॉमन है। तो सीधे सीधे ब्राइटली का कोड आपका फाइंड आउट हो गया कि नहीं हो गया। क्या है इसका कोड, बा है इसका कोड। ठीक है। अब बात करते हैं सन की। तो यहाँ पे देखें हाउस आर ब्राइटली लिट, और यहाँ पे क्या देखा, लाइट कम फ्रॉम सन। लाइट कम्स फ्रॉम सन, सन से लाइट आ रही है। यहाँ पे हाउस आर ब्राइटली लिट। अब ब्राइटली का कोड तो आ चुका है अपने पास, क्या, बा। तो यहाँ से अगर अपन ये देखें कम्स फ्रॉम सन, ब्राइटली का तो कोड आ चुका है। इसके बाद अपने को क्या करना, आर। आर इसमें है नहीं है, साइन है नहीं है, सन है। सन इसमें भी है इसमें भी है। तो इसका कोड देखते हैं, ये है, इसका कोड देखते हैं ये। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, लो, एल ओ, क्योंकि सन यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे सन है और यहाँ पे भी सन है। तो इन दोनों का कोड, इस पूरे सेंटेंस का कोड देखें तो अपने पास क्या मिल रहा है, लो एक मिल रहा है, और यहाँ पे भी देखें तो क्या मिल रहा है, एल ओ मिल रहा है, लो मिल रहा है। तो सीधे सीधे आपका सन का कोड क्या हो जाएगा, लो। देखो आप फिर एक बार कंफ्यूज तो होंगे, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। देखते हैं फिर से एक बार। सन शाइन ब्राइटली, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, सन शाइन ब्राइटली इज रिटर्न एज बालोसु। हाउस आर ब्राइटली लिट, कोडेड एज काडो उला अरीबा। लाइट कम्स फ्रॉम सन, डोपी कुप लो एन आरो। व्हाट कोड वर्ड आर रिटेन फॉर सन एंड ब्राइटली। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो वर्ड्स दे रखे हैं उनके कोड दे रखे हैं, तो पहले वर्ड्स में ढूंढो किसी 2 सेंटेंस, ये जो सेंटेंस पूरा दिया है और ये सेंटेंस, इसमें ढूंढो कि कॉमन क्या है। ये ब्राइटली किन किन में कॉमन है, तो ब्राइटली पहले वर्ड में कॉमन है, सेंटेंस में कॉमन है, दूसरे में भी कॉमन है। अब ब्राइटली कॉमन हो गया तो इनके कोड में भी देखते हैं क्या कॉमन है, क्योंकि कोड तो हर जगह वही यूज होगा, एक के लिए जो यूज होगा वो दूसरे में भी यूज होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन लो कॉमन है, या सॉरी बा कॉमन है, यहाँ पे भी बा कॉमन है। तो अपन ने ब्राइटली के लिए क्या आंसर लिख दिया था, बा लिख दिया था। अब इसने किसका कोड पूछा था, सन का। तो सन दूसरे सेंटेंस में तो है नहीं, पहले सेंटेंस में सन है और थर्ड सेंटेंस में सन है। तो यहाँ पे सन का कोड क्या है, लो। यहाँ पे भी सन का कोड क्या दिख रहा है, लो। मतलब दोनों में कॉमन कोड है, तो सन का कोड अपन क्या लिख देंगे, एल ओ।
ठीक है, कोई नहीं, परेशान ना हो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटल बॉय एंड 6 नहीं है, एक इन्वर्टेड कॉमा, 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय एंड 6 3 7 मीन्स ब्यूटीफुल लिटल फ्लावर, विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होगा, ब्राइट के लिए कौन सी डिजिट यूज हुई है वो ध्यान देना अपने को। अब देखें, ब्राइट लिटिल बॉय यहाँ पे भी है और बॉय तो है बट ब्राइट कहीं नहीं दिख रहा है इसके बाद, तो ब्राइट के लिए अपन अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब फाइंड कब कर पाएंगे, जब अपने को लिटल और बॉय का कोड मिल जाएगा तो अपन क्या कर लेंगे, बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। जो बच्चे का और ब्राइट का ही कोड होगा, तो सबसे पहले लिटल और बॉय का कोड फाइंड आउट करते हैं। अब लिटल देखें तो एक लिटल इसमें है और एक लिटल आखिरी सेंटेंस में, ब्यूटीफुल लिटल फ्लावर। तो इन दोनों के कोड में, इसमें और इसमें कोड में अगर कॉमन देखें तो अपने पास क्या हो गया 3। तो अपन कह सकते हैं कि लिटल जो है वो किससे कोडेड है, 3 से कोडेड है। बात करते हैं बॉय की, क्योंकि बॉय का भी कोड निकल जाए तो रिमेनिंग कोड जो बचेगा वो ब्राइट का ही होगा डेफिनेटली। तो यहाँ देख रहे हैं बॉय इसमें भी है, बॉय इसमें भी है, तो इसका कोड 1 2 3 है, इसका कोड देखते हैं 1 4 5 है। तो डेफिनेटली ये आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉय का कोड क्या होगा, 1 ही तो होगा। मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही तो समझाया था कि जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन कोड है, वही उस पर्टिकुलर वर्ड का कोड होगा। तो लिटल और बॉय आ गया, तो बच्चा कौन, ब्राइट। अब ब्राइट के लिए आप क्या लिख लोगे, ब्राइट का कोड क्या होगा आपके लिए, समझ ही गए होंगे आप क्या होगा, ब्राइट इज इक्वल टू 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3A 2B 7C मीन्स truth is eternal and 7C 9A 8B 3A means enmity is not eternal, same as and 9A 4D 2B 8B means truth does not perish, which of the following means enmity in that language। अब आपसे पूछ रहा है कि enmity का कोड क्या होगा। चलो करते हैं इसको, कोशिश करते हैं, आप लोग भी करना मेरे साथ, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ट्रूथ इज इटर्नल। अब एनिमिटी यहीं पे है, बस यहाँ पे है, और कहीं पे है एनिमिटी कॉमन नहीं है। तो एनिमिटी का कोड पूछा तो उसके लिए आपको इज नॉट एन इटर्नल का कोड सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो इज भी है और इटर्नल भी है, यहाँ पे भी इज है और इटर्नल भी है। तो क्यों ना अपन दोनों कोड ढूंढ लें, इज और इटर्नल का कोड क्या होगा। तो इज और इटर्नल के लिए अपन देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 3A कॉमन है, 3A कॉमन है, 7C कॉमन है, 7C कॉमन है। तो ये जो 3A बच रहा, 2B बच रहा है, किसका कोड हो जाएगा आपका, ट्रुथ का हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ट्रुथ डज नॉट पेरिश, यहाँ पे इज तो आ गया, नॉट का बस बच रहा है अपने पास, ट्रुथ डज नॉट। अब यहाँ से दोनों में नॉट कॉमन है, तो नॉट का क्यों नहीं यहाँ से निकालने, नॉट का कोड निकालना चाहोगे तो नॉट का कोड आपके पास क्या आ रहा है, 9A आ रहा है। तो बच्चा कौन, अब इसके बाद आपके पास क्या चाहिए था, एनिमिटी का चाहिए था। 9A आ गया, 3A आ गया, 7C आ गया, तो एनिमिटी का कोड क्या हो जाएगा आपका 8B। आ गया होगा आपको समझ में, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है कॉमन क्या है। देखो ट्रुथ इज इटर्नल, यहाँ पे भी है एनिमिटी इज नॉट एक्सटर्नल, सॉरी इटर्नल, यहाँ पे ट्रुथ डज नॉट पेरिश। इस सब चीज़ों में अपने को एनिमिटी का कोड चाहिए था, जबकि ये 3 वर्ड का कोड अपने को पता नहीं। तो सबसे पहले इन तीनों वर्ड का कोड अपन फाइंड आउट करेंगे। जैसे इज और इटर्नल, ये दोनों ही इस पहले सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में कॉमन है। तो सबसे पहले क्यों ना अपन इनका कोड निकाल लें। इनका कोड अपन ने निकाला तो अपने को क्या मिला, 3A और 7C। देखो यहाँ भी 3A और 7C कॉमन है। अब अपने को कोड किसका निकालना था, अगर बस नॉट का कोड निकल जाए तो एनिमिटी का अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएगा। तो नॉट देखना, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसमें और इसमें कॉमन देखते हैं तो 9A कॉमन है, तो नॉट का कोड क्या हो जाएगा 9A। अब 9A हो गया, 7C हो ही गया था, 3A हो ही गया था, तो बचा कौन था, 8B बचा था। 8B किसका कोड हो जाएगा, एनिमिटी का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज यहीं पे अपन एंड करते हैं इस वीडियो को। आप आगे बने रहिए, क्योंकि आगे अपन एक्सरसाइज के फॉर्म में 3 एक्सरसाइज करेंगे, 3 एक्सरसाइज डिफरेंट क्वेश्चन के साथ अपन करेंगे। वहाँ पे आपने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया, वहाँ पे भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि हाँ इस मेथड में कैसे अपन इस कोडिंग डिकोडिंग को कैसे और ईजी बना सकते हैं। ठीक है,
ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, इस पे बने रहिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप अपनों को जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं आप जोड़िए प्लीज़। ठीक है, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ